इमाम अहले सुन्नत ने तो फैसला कर दिया, फरमाते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फरमाते हैं मेरे इमाम, या रसूलल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही कहीं भी बनी ये बेखबरी, खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबाबो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। वाह वाह। हजरात, अदी बिन हातिम, ये हातिम ताई का बेटा है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसका ख्याल था कि मोहम्मद बहुत बड़े बंगले में रहते होंगे, उनकी क़ियामगाह बड़ी आलीशान होगी। वो सोचते रहते थे। अदी बिन हातिम, जो हातिम ताई के बेटे, बड़ा मशहूर गुजरा है हातिम ताई, उसकी बहन हजरात गिरामी गिरफ्तार हुई, मुसलमान उनको अरेस्ट करके कैदी बना के मदीना शरीफ लेकर के आए। अदी बिन हातिम भाग गए थे। जैसे ही उनकी बहन आई, अल्लाह अकबर, हुजूर ने खवातीन के सरों को बढ़ाना देखा, उनके सरों पे चादर नहीं देखी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी चादर को अपने सहाबी को देकर के फरमाया, जाओ इनके सर पे चादर डाल दो, इनके सरों को ढांप दो। किसी ने कहा था, आका ये तो दुश्मन की बेटी है, या रसूल अल्लाह कैदी बना के लाई है, बगावत की है इन खवातीन ने। मुस्तफ़ा फरमाते चादर उड़ाओ। फरमाया जबान बंद कर लो, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है। सबसे पहले हजरात नारी सम्मान की बात करने वाले कोई हैं इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे, तो वो हमारे नबी हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने बेटियों की अजमत की बात की। आक़ाए कौनैन ही तो पहली शख्सियत हैं कि अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा के इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते थे। कोई है दुनिया के पर्दे पे ऐसा बाप अपनी बेटी की इस तरह रिस्पेक्ट करता हो, इस तरह ताज़ीम और तकरीम करता हो। बेटी आए और अल्लाह अकबर, बाप उठ कर के खड़ा हो रहा है और अपने बिस्तर खास पे, अपनी मसनद खास पे अपनी बेटी को बिठा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ही का तो फरमान है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। दुनिया जिंदा दरगोर कर रही थी, बेटियों को मार रही थी, कोई बेटी का बाप बनने तैयार नहीं था। मुस्तफा जानी रहमत ने ऐसी तारीकी में जो शमा रोशन की है, कसम खुदा की, उन जालिम और सफ़ाक दिलों के अंदर बेटियों की अगर मोहब्बतों का चिराग किसी ने रोशन किया है, कंदील किसी ने डाली है, तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा हूँ, हातिम ताई की बेटी मदीना शरीफ में रही, इतनी मुतासिर हुई मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम से, इतनी प्रभावित और इतनी मुतासिर हुई कि जब वो वापस होने लगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने लगे। वापस हो रही हैं, इजाजत ले रही हैं, आक़ाए कौनैन ने उनको तहाइफ से भी नवाजा, हदाया से नवाजा। जब वो जाने लगे, अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं इन्हें भी छोड़ा जा रहा है और इनके साथ की जितनी औरतें हैं उनको भी आजाद किया जा रहा है। इतनी रिस्पेक्ट मेरे नबी ने उस औरत की, उस बेटी की हातिम ताई की बेटी की इतनी इज्जत की, वो इतनी इम्प्रेस हुई हुजूर की अखलाक से, वो इतनी मुतासिर हुई हुजूर की अल्लाह अकबर आदत से कि वो वापस जब अपने वतन गई, उनके भाई अदी भी आ गए। अल्लाह अकबर, अदी ने, उनके भाई ने पूछा, बहन गिरफ्तार हुई थी, तुम्हें तो जेल
जेल में डाला गया होगा, तुम्हें तो कैद खाने में डाला गया होगा, तुम पे तो जुल्म सितम की बारिश की गई होगी। अल्लाहु अकबर। अदी बिन हातिम की बहन कहती है जबान को बंद कर लो, मोहम्मद किसी पे जुल्म करने नहीं आए हैं, वो तो सितम ज़दा लोगों को सीने लगाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किसी का सहारा उजाड़ना नहीं, बल्कि वो तो बेसहारों का सहारा बनने आए हैं, वो तो गरीबों का अल्लाह अकबर अपने सीने लगाने आए हैं। कहा क्या मतलब? कहा मैं मोहम्मद की कनीज बन के वापस आई हूँ, मैं उनकी बांदी बन के वापस आई हूँ, मैं उनका कलीमा पढ़ के वापस आई हूँ। कहा बहन ये तो बता, तूने कलमा उनका पढ़ लिया? बोले हाँ पढ़ लिया। अच्छा एक बात ये बता, वो कैसी बिल्डिंग में रहते हैं, वो कैसे महल में रहते हैं, वो कौन से आलीशान बिस्तर पे अल्लाह अकबर उनकी मसनद लगती है, वो कौन से बिस्तर पे क़ियाम करते हैं, बता तो सही बहन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उनकी बहन ने कहा था भाई जाकर के देख लेना, वो तो टूटी चटाई पे बैठते हैं, मस्जिद नबी का फर्श होता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने गुलामों के दरमियान जलवागर हो जाते हैं। कहा बहन वो उनका कोई बंगला नहीं? बोले बंगला नहीं है, इतने बड़ी जात, बंगला नहीं, टूटी चटाई पे बैठते हैं। अल्लाह अकबर। बोले हाँ। कहा बहन, बहन ने भाई को कहा तुम भी उनसे जाकर के मुलाकात करो। उन्होंने कहा मैं उनसे घर में मुलाकात करूंगा, उनके मस्जिद में मुलाकात नहीं करूंगा। बोले बहुत भले हैं वो, जाकर के उनसे अपनी रिक्वेस्ट रखना, अपनी फरमाइश रखना, वो तुम्हारी फरमाइश को कबूल करेंगे और तुमसे वो तखलिया मतलब अपने मकान में गुफ्तगू कर लेंगे, मुलाकात कर लेंगे। हजरात भाई अदी बिन हातिम आए, उस लड़की के भाई आए, मदीना शरीफ जैसे ही पहुंचे, मुस्तफा उठे मस्जिद नबवी से, हाथ पकड़ा, कहा चलो तुमसे घर में मुलाकात करेंगे। कहते पहला मेरा झटका दिल पे लगा कि जो मैंने अपनी बहन से कहा था वो तो मदीने में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को पहले ही पता चल चुका है। आज कैसे वो नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर भी इल्मे गैब मुस्तफा पे सवालिया निशान लगाते हैं। कहा मोहम्मद को इल्मे गैब नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं, पीठ पीछे का इल्म नहीं। मेरे इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्लामिया हमारा मानना है हमारे नबी को मा काना व मा यकून का इल्म है, जो हो चुका है, जो होने वाला है। अल्लाह ने सारे इल्म से मोहम्मद रसूलुल्लाह को नवाज करके भेजा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आए, उनका हाथ पकड़ा अदी बिन हातिम का, मेरे आका लेकर के चले। रास्ते में एक पागल औरत मिल गई, उसने कहा तुम्हें आपको तलाश कर रही थी, बात करनी है। मक्का मदीना शरीफ की गर्मी, सूरज अपनी पूरी आबो ताप के साथ, सूरज शबाब पर, खुर्शीद पूरे शबाब पर, वो पागल औरत जिसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था हुजूर से बातें करने लगी, हुजूर उसकी बातों को सुनने लगे। एक सहाबी आए, आका ये पागल है, इससे आप बातें कर रहे हैं, इससे आप बातें कर रहे हैं, इसकी कोई नहीं सुनता। लोग इसको देख के साइड हो जाते हैं, जिसको पकड़ती है रगड़ती है, छोड़ती नहीं है अपनी। ये कहानी, इसकी दास्तान बहुत तवील है, सुनाती रहती है, सुनने वाला थक जाता है, ये सुनाते सुनाते नहीं थकती। अदी बिन हातिम साथ है, आका फरमाते अरे जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनने के लिए तो आमना का लाल आया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसकी कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं, इसे कोई सहारा नहीं देता, मैं मोहम्मद भी सहारा ना बनूं। कहते यार मेरे दिल में जगह हो गई। पहली चीज तो ये जो बहन से कह के, हमशीरा से कह के निकला था, इन्हें पहले ही यहाँ आकर के पता चल गया। दूसरा ये कि पागलों की भी इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है इनके नजदीक। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर मुसलमान समझ ले ना कि एक मुसलमान का कितना बड़ा दर्जा है, एक ईमान वाले का कितना सम्मान है, खाने काबे की ताजीम करते हो ना, अल्लाह की कसम जिस दिन समझ जाओगे ना, खाने काबे से ज्यादा एक मोमिन की ताजीम करने लगोगे, एक मोमिन की
ताज़ीम करने लगोगे। क्या मालूम है तुम्हें, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। बोलो क्या है मोमिन का दिल? क़ल्बुल मुमिनी अर्शुल्लाह। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के अर्श को तोड़ते हो, उसके दिल को जख्मी करते हो। नहीं मेरे प्यारे, दिल तोड़ने वाले न बनो, दिल जोड़ने वाले बनो। जो टूटे हुए दिलों को मिला देगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमाएगा। जो दिलों को टूटे हुए दिलों को, दिलों की शिकस्तगी को दूर करने वाला, लोगों को मिलाने वाला, तोड़ने वाला नहीं, ना चाकी डालने वाला नहीं, ना इत्तेफाकी कराने वाला नहीं, मुआशरे को तोड़ने वाला नहीं, भाई भाई को जुदा करने वाले की बात नहीं, बल्कि दो भाइयों के दरमियान जो सुलह करा दे, मियां बीबी के दरमियान जो सुलह करा दे, रिश्तेदारों में जो सुलह करा दे। टाइम तो खर्च होगा, वक्त तो जाएगा, लेकिन अगर तुम कामयाब हो गए, तुमने भाई को भाई से मिलवा दिया, बाप बेटे को तुमने मिलवा दिया, रिश्तेदार रिश्तेदार को आपने मिलवा दिया, तो ये आपका मिलवाना, दिलों की दूरियों को खत्म कराना, दिलों को मिलवाना इतना बड़ा इनाम है आपके लिए। अल्लाह क़ियामत के दिन आपको बिन हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। जरा सोचो तो सही, कितनी बड़ी शान है जो दिलों की शिकस्तगी को दूर करा दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका अपने घर तशरीफ लाए, अदी बिन हातिम को खाना खिलवाया, बकरियों का दूध निकाल के ताजा दूध मेरे नबी ने अदी बिन हातिम को पिलवाया। बकरियों का दूध लोग कहते थे इसमें मतलब क्या है, अच्छी खुशबू नहीं आती, हराम खरांद आती है, लोग पीना मतलब क्या है इसको गवारा नहीं करते थे। भैंस का पियेंगे, गाय का पियेंगे, इसका दूध नहीं पियेंगे। मुस्तफा जाने रहमत ने बकरी का दूध नोश किया था। मुस्तफा जाने रहमत ने बकरी का दूध पिया, जिससे मुस्तफा पी ले उसमें शिफा होगी कि नहीं होगी, उसमें बरकत होगी कि नहीं होगी। लोगों ने न समझा, लेकिन जब आया टाइफाइड, जब आया चिकनगुनिया, जब आया फीवर के प्लेटें घट गई, कहा ये पूरी कैसे होंगी? बोले बकरी का दूध पीना, बकरी का दूध पियोगे तुम्हारी प्लेटें पूरी हो जाएंगी, बुखार तुम्हारा दूर हो जाएगा, फीवर खत्म हो जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत ने जिस चीज को हाथ लगाया है वो चीज भी बरकत वाली बन गई है, वो दूध भी बीमारी से शिफा बनता नजर आ रहा है। हजरात गिरामी चंद दिन रुके अदी बिन हातिम, अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत से इतने मुतासिर हुए, कहा हुजूर जाना चाहता हो, मोहम्मद जाना चाहता हो। कहा मेरी तरफ से इजाजत है, और चाहो तो मेहमान नवाजी करने में तैयार हो, तुम्हें मेहमानी खिलाने तैयार हो, आप मेरे मेहमान हो। रुको, मेहमान जब आता है किसी का खाने नहीं आता है, बल्कि अपने हिस्से का रिश्तेदार के दस्तरखान पे खा के जाता है। रिस्क उसका है, दस्तरखान तुम्हारा है, और उतना खा के नहीं जाता जितना तुम्हें दुआएं दे करके जाता है। खुश नसीब है जिसके दस्तरखान पे मेहमान आकर के खाएं, खुश नसीब है वो जिसके दस्तरखान पे लोग बैठ करके खा ले। खाने वाला भाई हो तो सुभान अल्लाह, खाने वाला अपना हो तो सुभान अल्लाह, और खाने वाला अपना भी ना हो, भूखा हो, हाथ पकड़ लो, अल्लाह अकबर, उसका पेट भरा दो, उसका पेट यहाँ भरेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह क़ियामत के दिन तुम्हें जन्नत का खाना खिलाएंगे। प्यासे का पेट तुम भरवाओ, नंगे को कपड़ा तुम पहना दो। अल्लाह की कसम करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पे। खाने वाला भाई हो सुभान अल्लाह, चचा हो सुभान अल्लाह, ताया हो सुभान अल्लाह, मामू नाना हो सुभान अल्लाह, पड़ोसी हो सुभान अल्लाह, उलमा हो सुभान अल्लाह, इमाम साहब हो सुभान अल्लाह, कारी साहब, मुफ्ती साहब, खतीब साहब, शायर साहब, जो भी आए खा करके जाए। लेकिन याद रखें, उन्हीं खाने वालों में अगर बहन आ जाए सुभान अल्लाह तो क्या शान है बहन की। माँ के बाद अगर किसी की दुआएं कबूल होती हैं तो भाइयों के हकों में बहनों की दुआएं कबूल होती हैं। ये बहनें ही होती हैं जो दुआएं करके अपने भाइयों को अल्लाह का वली बना देती हैं। कभी भी अपनी बहन के लिए अपना दस्तरखान मोड़ के न रखना, दस्तरखान की तह बना के ताक में न डाल देना, दरवाजा बंद न करना। अगर बहना के लिए दरवाजे बंद कर दिए, तुम्हारे लिए खुदा की रहमत के दरवाजे लोग हो जाएंगे। वाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन आदमी कंजूस होता चला जा रहा है। अल्लाह दे रहा है
और ये जितना इसको मिलता है उतना ही कंजूस गरीब था। हजरत अल्लाह मुझे दे, पूरा जलसा मेरी तरफ से करवा लियो, किसी के चंदा लेने की जरूरत नहीं है। अरे दुआ करो मैं बस करोड़पति बन जाऊं। ये जितनी लड़कियां बैठी हैं ना मेरे महल्ले में, जिनके बालों में चांदी आ गई, अकेला शादी करवाऊंगा अकेला। लेकिन जितना 1 करोड़ मांगे तो 2 करोड़ मिल गए, तो 3 करोड़ की तमन्ना रख के बैठा है। कोई गरीब दिख नहीं रहा, आंखों पे चश्मा लग गया। बोले मियाँ तुम्हें उनकी पता है, मुझे अपने कारोबार की पता है, कितना पैसा खर्च होता, मैंने कितना लगा दिया। इसे ये नहीं पता बचाकर मुहताजी से, बचाकर उनको मुहताजी से खुद मुख्तार करता है, बचाकर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है। कौन करता है? अल्लाह। अरे जिसके नाम पे लोगों को खिलाते हो ना, जिसके नाम पे उसके बंदों की तुम मदद करते हो, मखलूक के खुदा का सहारा बनते हो, वो अल्लाह तुम्हें मोहताजी से बचाता है। बचाकर मोहताजी से खुद, बचाकर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है। हर एक तूफान से उनका सफीना पार करता है। जो अपने माल को तकसीम करते हैं गरीबों में, जो अपने माल को तकसीम करते हैं गरीबों में, खुदाए पाक उनको और भी जरदार करता है। खुदाए पाक उनको और भी जरदार करता है। एक शायर है हैदराबाद के, आरिफ सैफी उनका नाम है। वो कहते हैं किसी से पूछ लो आरिफ, किसी से पूछ लो आरिफ। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी से पूछ लो आरिफ, उसे बंजर ही कहते हैं। किसी से पूछ लो आरिफ, उसे बंजर ही कहते हैं। कहाँ उगता है उसमें कुछ जो मिट्टी नम नहीं होती, कहाँ उगता है उसमें कुछ है, उस मिट्टी को तो कोई भराव में डलवाना पसंद नहीं करता। बोले यार गड्ढा खोदने लगे तो खुदेगा नहीं, तो उसमें उगेगा क्या? समझे, उसी में उगता है जो जमीन अच्छी होती है। कहाँ उगता है उसमें कुछ जो मिट्टी नम नहीं होती। फकत ये सोचकर मुंह खोल रखा है तिजोरी का, फकत ये सोचकर मुंह खोल रखा है तिजोरी का। खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। किसी गरीब को हकारत सा ना देखो। हजरात ये रब की शान है, वो जब जिसको चाहे जो चाहे अता फरमाए। मालदार को गरीब कर दे, गरीब को मालदार कर दे। वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसको चाहता है इज्जत अता फरमाता है। और जब बंदा अकड़ता है तो पकड़ने वाली जात भी खुदा की है। वो जैसे इज्जत वाला बनाता है, अकड़ने पे, बड़ा बनने पे इंसान को वो जलील भी कर देता है। वो शान यकता रखता है, वो अजीम शान वाला है, वो आलिमुल गैब व शहादा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी जातो सिफात पे किसी को शरीक न ठहराओ। रब तआला ने एक तो जगह नहीं बल्कि कुरानी मुक़द्दस में 700 मरतबा कमोबेश, कहीं सराहतन किनायतन, हजरात कहीं सराहतन फरमाया, कहीं किनायतन फरमाया, कहीं मतलब क्या है तफसील के साथ अपनी इबादत का जिक्र किया, कहीं इजमालन जिक्र किया। रब ने फरमाया ए मेरे बंदो तुम मेरी इबादत करो, मेरी जातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। इबादत का मुतालबा एक तो जगह नहीं 700 मरतबा रब ने कुरान मुक़द्दस के अंदर किया। नमाज पढ़ो, मुझे राजी करो, मेरी इबादत करो, मेरी बारगाह में सर्वत सुजूद हो जाओ। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाती व हुम अबनाउ सब'i सनीना, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं। वज़रिबूहुम अलैहा,
वहुम अबनाउ अशरी सिनीना, और अपने बच्चों को मार मार के, ज़राबा यज़रिबु की गर्दान करके, तादीबी कार्रवाई करके अपने बच्चों को नमाज पढ़वाओ, डांट के नमाज पढ़वाओ, ज़ज्रो तौबीख के साथ अपने बच्चों को नमाज पढ़वाओ। हर हाल में तुम भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को नमाज पढ़वाओ। ये हुजूर कह रहे हैं 7 साल का हो तो समझाओ नमाज के लिए, 10 साल का हो जाए तो अब मार मार के नमाज पढ़वाओ, ज़ज्रो तौबीख करके नमाज पढ़वाओ, डांट डपट के नमाज पढ़वाओ। और बहुत सारी अहदीस हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। रब तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए हमसे कहा, और इसके फौरन बाद जिस चीज का मुतालबा किया वो ये है, वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। जरा थोड़ा सहन मेरे करीब कीजिएगा। रब ने इबादत के बाद, नमाज के बाद जो जिक्र किया है वो रोजे का नहीं किया, वो ज़कात का नहीं किया, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह का नहीं किया, बल्कि अपने इबादत के फौरन बाद जिस जिक्र को रब ने किया, जिसका हक बयान किया, पहले नंबर पे अपना हक बयान किया, दूसरे नंबर पे जिसका हक बयान किया वो बाप की जात है, वो माँ की जात है। ए मेरे परवरदिगार, तूने अपने हक के बाद माँ बाप के हक को बयान किया, रोजे को बयान न किया, ज़कात को बयान न किया, जिहाद फी सबीलिल्लाह को बयान न किया, हज को बयान न किया, इन तमाम इबादतों को बाद में बयान किया, माँ बाप को पहले बयान किया, उनके हक की बात पहले की। उलमा फरमाते इसकी वजह यह है, इंसान के वजूद के 2 सबब हैं। इंसान जो दुनिया के अंदर आया, इसके आने के 2 सबब हैं। एक सबब अल्लाह अकबर सबब हकीकी है, वो अर्श के मालिक की जात है, वो परवरदिगार की जात है। रब तबारक व तआला ने लफ्ज़ कुन फरमाया, कायनात को वजूद अता फरमाया। तो हमारे दुनिया में आने का, हमारी पैदाइश का, हमारी तख्लीक का जो हमारा खालिक है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो रब है। वो मतलब क्या है, उसने हमको पैदा किया। और जो दूसरा सबब है, जो सबब ज़ाहिरी है, वो हमारे बाप हैं, वो हमारी माँ है। अल्लाह ने हमें पहले बाप की पुश्त में रखा, फिर माँ के पेट में रखा। इसलिए रब तबारक व तआला ने पहले अपने हक को बयान किया और उसके फौरन बाद वालिदैन के हक को बयान किया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।